पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों की ईद मनाने पर पाबंदी लगा दी गई। ईद पर कुर्बानी नहीं दे पाएंगे अहमदिया समुदाय के लोग। पुलिस ने लिखित में हलफनामा देने के लिए मजबूर किया है। अहमदिया मुस्लिमों को ईद मनाने पर 5 लाख का जुर्माना तक हो सकता है। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों पर धार्मिक पाबंदियां लगा दी गई हैं और उसी के चलते अब ये ईद नहीं मना पाएंगे, पाबंदी लगा दी गई। ईद पर कुर्बानी नहीं दे पाएंगे अहमदिया समुदाय के लोग। लिखित में हलफनामा देने के लिए पुलिस ने इन्हें मजबूर किया। अगर ये ईद मनाते हैं तो इन पर 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। अहमदिया मुसलमानों पर ये धार्मिक दबाव, ये पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईद मनाने पर ये पाबंदी, लिखित में पुलिस ने हलफनामा देने को मजबूर किया है। 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर अहमदिया मुसलमान ईद मनाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में ये बड़ी पाबंदी देखी जा रही है अहमदिया समुदाय के लोगों पर। ईद पर ना कुर्बानी दे पाएंगे, ना ही ईद मना सकते हैं। अगर ईद मनाते हैं तो 5 लाख तक का जुर्माना। ये धार्मिक पाबंदियां अहमदी या मुसलमानों पर पाकिस्तान में लगाई गई हैं। यहां तक कि पुलिस ने जबरदस्ती हलफनामा भी भरवाया है। मजबूर किया गया हलफनामा भरवाने को लेकर। ये धार्मिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं। नमाज पढ़ने पर मनाही है और साथ ही कुर्बानी देने पर भी मना है। और अगर कोई अहमदिया मुसलमान ईद मनाते हुए नजर आता है, कुर्बानी करते हुए नजर आता है, नमाज पढ़ते हुए नजर आता है तो 5 लाख तक के जुर्माने की भी बात सामने आ रही है। ये बड़ी पाबंदी पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर ये धार्मिक पाबंदी लगा दी गई है। ईद के दिन ना ईद मना पाएंगे, ना कुर्बानी दे पाएंगे, ना नमाज पढ़ पाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लिखित में ये हलफनामा यहाँ पर पुलिस ने लिया है इन सभी से। ईद मनाने पर ये बड़ी पाबंदी, ये धार्मिक पाबंदी लगाई गई है। मजबूर किया गया इन सभी को हलफनामा देने पर पुलिस द्वारा। नमाज पढ़ने पर मनाही कर दी गई है। कुर्बानी करने पर भी रोक लगा दी गई है। अहमदिया मुसलमानों से जबरदस्ती यहाँ पर हलफनामा भरवाया गया। ये तमाम धार्मिक पाबंदियां लगाई गई हैं। बाकायदा लिखित में पुलिस ने यह हलफनामा भरवाया है। अहमदिया मुसलमानों से ईद मनाने पर यह बड़ी पाबंदी, धार्मिक पाबंदी लगाई गई है। ना अहमदिया मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं, ना ही कुर्बानी दे सकते हैं। और अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो 5 लाख तक का जुर्माना इन पर हो सकता है। और इन्हीं शर्तों को लेकर ये हलफनामा भरवाया गया है पुलिस द्वारा लिखित में, जिसके लिए पुलिस ने बाकायदा इन्हें मजबूर किया था। मजबूरन इन सभी को लिखित में हलफनामा देना पड़ा। ईद मनाने पर यह पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर। ये तमाम लोग अब ना ही ईद मना पाएंगे, ना नमाज पढ़ पाएंगे, ना कुर्बानी दे पाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो इन्हें 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मेहंदी, क्या बात है, यहाँ पर अहमदिया मुसलमानों पर ये धार्मिक पाबंदियां लगा दी गई हैं, 5 लाख तक का जुर्माना अगर ईद मनाते हुए पकड़े जाते हैं, क्या वजह? हर्षा, बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान में जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार है उन पर एक बार फिर से सवाल जो है वो खड़ा होने लगा है। और ऐसे में इस बार फिलहाल निशाने पर जो है अहमदिया मुसलमान समुदाय जो है पाकिस्तान में वो है। और जिस देश के कुछ हिस्सों में ईद जैसी जो निजी धार्मिक
त्योहार है, जो पर्व है, उसे मनाने से भी अब रोका जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए ज्यादा जानकारी की हर्षा, तो पंजाब और सिंध प्रांतों में जो प्रशासनिक निर्देश है और जो सामाजिक दबाव है, उसके चलते इन अहमदिया नागरिकों के हल्फनामे जो है वो साइन करवाए जा रहे हैं, जिन्हें उन्हें धार्मिक रिवाज ना निभाने की जो सहमति है वो देनी ही पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मजबूरन जो अहमदिया मुसलमान है, उनको ये जो हल्फनामा है वो साइन करने के बाद ये जो सहमति है वो देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ईद उल अजहा से पहले जो धमकी भरे अंदाज में ये कहा गया है कि उल्लंघन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो बेशक ये जो सामाजिक दबाव है, उसके चलते ही अहमदिया नागरिकों को इस पर साइन भी करना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए हर्षा, तो पाकिस्तान में लगभग 20 लाख की आबादी वाले अहमदिया समुदाय पिछले कई दशकों से रह रहे हैं, और वहां पर सिर्फ रह नहीं रहे हैं, कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर ये जो बहिष्कार है उसका सामना भी कर रहे हैं। और कुछ अगर मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने हर्षा, तो पुलिस ने कई अहमदियों को हिरासत में लेकर हल्फनामे पर फिलहाल जो साइन है और जो हस्ताक्षर है वो करवा लिए हैं। साथ ही साथ घर के अंदर घुसकर जो धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे नमाज है या कुर्बानी है, उसे ना अदा करने का दबाव जो है वो भी डाला जा रहा है। साथ ही साथ ईद मनाने को कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है, जिसका जो जुर्माना है वो 5 लाख रुपए अहमदिया मुसलमानों को भरना पड़ेगा। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये उस समय सामने आया है जब पाकिस्तान 7 जून को, यानी कि कल ईद उल अजहा मनाने जा रहा है। तो ऐसे में अहमदिया मुसलमान जो है वो फिलहाल टारगेट पर है, और जो एक पर्व है, एक बहुत ही धार्मिक पर्व माना जाता है मुसलमानों का ईद, उसे मनाने पर फिलहाल अहमदिया मुसलमानों के लिए पाबंदी लगाते हुए पाकिस्तान नजर आने लगा है। जी बिल्कुल, पहले तो हिंदू माइनॉरिटीज को ही टारगेट किया जाता था, लेकिन अब अहमदिया मुसलमानों पर भी ये धार्मिक पाबंदियां लगा दी गई हैं। हलफनामे में क्या कुछ शामिल था? बिल्कुल ऋषा, सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार धर्म के नाम पर पाकिस्तान में ये टारगेटिंग हो रही है, तो पहले हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब ये जो अहमदिया मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और अगर बात की जाए कि किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो हुआ, तो जो सजा है वो भी बताई जा रही है कि 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। और साथ ही साथ अगर इतिहास पर नजर डालें हर्षा, तो 2002 में उन्हें अलग मतदाता सूची में भी डाल दिया गया था, यानी कि अहमदिया मुसलमानों को 2002 में भी जो इस तरीके का बहिष्कार है उसका सामना करना पड़ा था, जिससे जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो भी उनका सीमित हो गया था। तो ऐसे में हाल ही में फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पास भी पहुंचा है। वहां पर पंजाब पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर अहमदियों के धार्मिक रिवाजों को, मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाना वाला कार्य भी बताया गया है। और इस पत्र के बाद जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने अहमदियों पर और भी शिकंजा कर दिया है। और अगर सवाल की बात की जाए हर्षा, तो बहुत बड़ा ही सवाल खड़ा होता है कि क्या धार्मिक भावनाओं की रक्षा के नाम पर इस तरीके से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन जायज है? तो बहुत से सवाल फिलहाल खड़े होते हैं। बिल्कुल मेहंदी, बिल्कुल नाजायज है, और इस तरीके से ईद पर अब पाबंदी ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो 5 लाख तक का जुर्माना, और इसी को लेकर मजबूरन यहाँ पर अहमदिया मुसलमान जिनको ये हलफनामा ज़बरदस्ती भरवाया गया है, अगर ये ईद मनाते नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते नज़र आते हैं, कुर्बानी देते नज़र आते हैं, तो 5 लाख तक का जुर्माना इन सभी को देना पड़ेगा। एक बार फिर माइनॉरिटीज़ पर यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है पाकिस्तान में।